जय श्री कृष्ण। स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। बोर्ड की एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का कंस्ट्रक्शन आता है। तो देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 7.6 cm का, और फिर उसको डिवाइड करना है इट इन द रेशियो। जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है उसको डिवाइड करना है 5:8 में, और फिर उसका मेज़र भी आपको लेना है। मेज़र द टू पार्ट्स। कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो लेंथ कितना दिया है 7.6। तो 7.6 cm का आपको लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 7.6। सबसे पहले इम्पोर्टेंट, आपको पूरा कंस्ट्रक्शन पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। मैं आपको यहाँ पे पेन से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ठीक से दिखे इसके लिए, लेकिन आपको कंपलसरी यहाँ पे पेंसिल से ही कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है। स्टेप पेन से लिखोगे चलेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। ओके, आगे। अभी मैंने ए बी 7.6 cm का ड्रॉ कर दिया है। अभी रेशियो 5:8 ये ड्रॉ करने के लिए आपको पहले 2 रे ड्रॉ करने हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अब ये दोनों रे ड्रॉ करने के लिए क्या करना है? तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 60 के एंगल बनाने हैं। 2 60 के एंगल कैसे? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ए सेंटर लेना है, और अपने हिसाब से कोई भी रेडियस आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एक रेडियस ले लिया है, और ए में से इस तरह का मैं एक आर्क लगा रहा हूँ। ओके, कोई भी मेज़र का मैंने यहाँ पे एक आर्क लगा दिया ए में से। उतने मेज़र का मेज़र अभी आपको चेंज नहीं करना है, रेडियस चेंज नहीं करना है, और उतने ही रेडियस का आपको बी में से आर्क लगाना है नीचे की तरफ। यानी बी में से मैंने ऊपर की तरफ आर्क लगाया, बी में से ए में से ऊपर की तरफ आर्क लगाया, बी में से नीचे की तरफ। अभी भी आपको रेडियस चेंज नहीं करना है, वही रेडियस रखना है, और राउंडर का पॉइंट यहाँ पे रखना है, और वापस एक आर्क लगाना है। ये आपका हो गया 60 का एंगल। स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा, स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा है। ओके, ए में से आर्क लगाया, उतने ही रेडियस का दूसरा मैंने आर्क लगाया, तो ये हो गया 60 का एंगल। उसी तरह यहाँ पे भी जहाँ पे इंटरसेक्ट करा है वहाँ पे रखना है राउंडर का पॉइंट, और यहाँ पे आपको आर्क लगाना है 60 का। तो इस तरह आपको ऊपर नीचे 60 के एंगल ड्रॉ करने हैं। अभी 60 के एंगल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे आपको एक रे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ए में से, और ये जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ से आपको एक रे पास करना है इस तरह। क्लियर? ये आपका हो गया, ये आपका हो जाएगा ए एक्स रे। दूसरा रे ड्रॉ करना है बी में से। तो बी में से यानी कि यहाँ से और यहाँ पे आपका पॉइंट दोनों इंटरसेक्ट करता है वहाँ से, इन दोनों में से आपको एक रे ड्रॉ करना है इस तरह। यहाँ पे हम नाम लिख देंगे बी वाई रे। हो गया। इस तरह आपको ऊपर नीचे 60 के एंगल ड्रॉ करने हैं। 60 के एंगल ड्रॉ करने के बाद आपको आर्क लगाने हैं। आर्क कैसे लगाओगे? तो देखो यहाँ पे आपको 5:8 दिया हुआ है। तो ऊपर जो मैंने रे ड्रॉ किया है उसमें आपको 5 आर्क लगाने हैं। कैसे? तो देखो पहले ए राउंडर का पॉइंट आपको ए के ऊपर रखना है, और कोई भी मेजर का आपको एक रेडियस का, कोई भी रेडियस का आपको एक आर्क लगाना है, एनी रेडियस इस तरह। ठीक है, अभी आपको रेडियस चेंज नहीं करना है। अभी राउंडर का पॉइंट यहाँ पे रखना है, जहाँ पे आपने आर्क लगाया था वहाँ पे राउंडर का पॉइंट, और दूसरा आर्क, फिर राउंडर का पॉइंट दूसरे आर्क पे, और तीसरा, फिर तीसरे पे राउंडर, और चौथा आर्क, चौथे पे राउंडर, और पांचवा। इस तरह आपको टोटल 5 आर्क्स लगाने हैं, और जितना रेडियस यहाँ पे लिया था उतने रेडियस का आर्क आपको भी बी में से लगाना है। देखो कैसे? तो बी में से 1, ये 1 में से 2, 2 में से 3, 3 में से 4, 4 में से 5, 5 में से 6, 6 में से 7, और लास्ट में 7 में से 8। यहाँ पे नीचे आपको 8 आर्क लगाना है, और ऊपर आपको 5 आर्क लगाना है। तो देखो यहाँ पे ये पहला आर्क अपने लिए हो जाएगा A1, दूसरा A2, तीसरा A3, A4, A5। उसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे पहला आर्क B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, एंड लास्ट में यहाँ पे आएगा B8। और अभी आपको क्या करना है? अभी आपको यहाँ पे लास्ट आर्क कौन सा है? A5। यहाँ पे A5 है, और यहाँ पे लास्ट कौन सा है? यहाँ पे लास्ट कौन सा है?
B8। ओके, तो ये B8 आपको मिला और ये A5 मिला, इन दोनों को आपको ज्वाइंट करना है। A5 और B8 दोनों को स्केल से हमें ज्वाइंट करना है और दोनों को स्केल से ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको हम बताएंगे पॉइंट P। तो ये आपका मिल गया AP रेशियो PB इज इक्वल टू 5:8। 5:8, 5 नंबर का आर्क और 8 नंबर का आर्क दोनों को ज्वाइंट करना है। ये आपका बन जाएगा AP रेशियो PB 5:8। स्टेप कैसे लिखेंगे, तो जो ड्रॉ किया है वही लिखना है। सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया था, लाइन सेगमेंट, तो लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 7.6 cm। क्लियर। चलो दूसरा पॉइंट क्या किया हमने, AB के ऊपर नीचे, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ हमने क्या ड्रॉ किया, AX रे और दूसरा रे कौन सा, BY। तो देखो लिखा है यहाँ पे ड्रॉ रे AX एंड BY ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ AB। AB की ऑपोजिट साइड यानी दोनों साइड को आपको AX और BY रे ड्रॉ करना है। कैसे, सच दैट एंगल XAB, देखो ये रहा एंगल XAB और दूसरा एंगल ABY, ये दोनों का वैल्यू कितना है, 60। कितना होगा, 60। ABY नीचे की तरफ और XAB ऊपर की तरफ, ये दोनों एंगल आपको पहले 60 के ड्रॉ करने हैं। यहाँ तक क्लियर। आगे अभी आपको यहाँ पे AX रे जो ड्रॉ किया है उसमें हमने कितने आर्क लगाए, 5, A1 to A5। तो देखो लिखा हमने लोकेट 5 पॉइंट्स A1 A2 अप टू A5 ऑन AX, यानी कि AX के ऊपर आपको 5 आर्क्स लगाने हैं। उसका नाम लिख दिया A1 to A5। सच दैट क्या लिखा है, A1 इज इक्वल टू A1 A2 अप टू A4 A5, यानी कि सभी के लेंथ कैसे होने चाहिए, इक्वल। सभी के लेंथ कैसे होने चाहिए, इक्वल। उसी तरह आपको BY रे ड्रॉ किया है, उसके ऊपर हमने कितने आर्क लगाए, B1 to B8, B1 B2 अप टू B8 ऑन BY, सच दैट BB1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3 अप टू B7 B8, यानी सभी के लेंथ इक्वल होने चाहिए। और लास्ट में हमने क्या किया, लास्ट में हमने यहाँ पे A5 और B8 ये दोनों को ज्वाइंट कर दिया, A5 B8। तो यहाँ पे लिखा है ज्वाइंट A5 B8 टू इंटरसेक्ट AB एट P। ये हो गया आपका पॉइंट P। और यहाँ पे लिखेंगे 10 AP रेशियो PB इज इक्वल टू 5:8 जो हमें ड्रॉ करना था वो। और उसके बाद यहाँ पे लेंथ भी आपको लिखना था, मेज़र लिखना था। A से P का डिस्टेंस आप स्केल से मेज़र करना, आपको 2.9 मिलेगा और P से B का मेज़र करना आपको 4.7 cm मिलेगा। और जो अभी क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 1 सिखाया है उसी तरह के एक होमवर्क में आपको मैंने एक्स्ट्रा दिया है, टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ड्रॉ AB इज इक्वल टू 6.5 cm, डिवाइड इट इन द रेशियो 3:5, यानी इसी तरह आपको ड्रॉ करना है और इसी तरह आपको स्टेप अपने आप भी लिखने हैं होमवर्क में।